EVS Chapter 2 Precious Liquid Water मूल्यवान या कीमती तरल पानी. All the living beings need water to stay alive. सारे जीवित प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए. In this chapter, we will learn about the various uses of water. चैप्टर में हम लोग पानी के अलग अलग उपयोग पढ़ेंगे. सोर्सेज ऑफ वाटर एंड मरीन एनिमल्स, और पानी के स्रोत और समुद्री जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे. We will also learn about the storage of water. पानी का भंडारण कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. Water is one of the most important basic needs of any living being. पानी जो है वो जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक आधारभूत आवश्यकता है. 71% पार्ट ऑफ अर्थ इज वाटर. पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो पानी है. वी कांट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज. हम लोग कुछ दिनों से ज्यादा बिना पानी के नहीं रह सकते, या हम लोग पानी के बिना कुछ दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते. We use a lot of water in our daily life. हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं. We need water to drink and for many other purposes such as cooking, washing clothes, washing utensils, bathing etc. हम लोग पानी का उपयोग पीने के लिए और बहुत सारी कामों के लिए भी करते हैं, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, नहाना. Water is an important part of our body. भोजन पानी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ये हमारे पाचन में और खून के संचार में मदद करता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. पौधों और जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है. प्लांट्स यूज वाटर टू ग्रो. पौधों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है. They make their own food in the presence of water, air and sunlight. वे पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं. Animals need water to drink and bath. जानवरों को पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. Some animals like fish, turtle, octopus and many other marine animals live in water. कुछ जानवर जैसे मछली, कछुआ, ऑक्टोपस और भी बहुत सारे समुद्री जानवर पानी में रहते हैं. The animals that live in water are called marine animals. जो जंतु या जानवर पानी में रहते हैं उनको मरीन एनिमल्स कहते हैं, समुद्री जीव कहते हैं. Sources of water. पानी के स्रोत. The rain is the natural source of water on the earth. पृथ्वी पे पानी का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है. The clouds brings us rain. बादल हमारे लिए वर्षा करते हैं या वर्षा लाते हैं. The clouds are formed by the water vapors that got up in the air. बादल पानी के भाप के द्वारा बनते हैं और ये ऊपर चले जाते हैं, जो ऊपर जाते हैं. The water vapors are formed due to the evaporation of water from rivers, lakes, ponds, oceans etc. पानी का भाप नदियों, झीलों, तालाबों और महासागरों के पानी के
वाष्पीकरण से बनता है। देयर आर ऑल्सो अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। इसके अलावा पानी के और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं। These are rivers, lakes, ponds, seas, ocean, etc. ये हैं नदी, झील, तालाब, समुद्र, महासागर इत्यादि। A small water body is called a pond. एक छोटा जल स्रोत को हम लोग तालाब कहते हैं। A large water body surrounded by land is called a lake. एक बड़े पानी के स्रोत को जो जमीन से घिरा रहता है उसको झील कहते हैं। इट कैन बी मैन मेड और नेचुरल। ये मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है या फिर प्राकृतिक हो सकता है। ए बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड अ रिवर। एक बड़े नाला का पानी जो बह रहा होता है उसको नदी कहते हैं। ए ह्यूज वाटर बॉडी इज कॉल्ड सी। एक विशाल पानी के स्रोत को समुद्र कहते हैं। द स्नो ऑफ माउंटेन्स मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। जब पर्वत के बर्फ पिघलते हैं तो ये पानी के रूप में बदल जाते हैं। देन इट फ्लोज इनटू रिवर। और इसके बाद ये नदी में बहता है। एन ओशियन इज मच बिगर देन अ सी। एक महासागर समुद्र से बड़ा होता है। पॉन्ड, लेक, रिवर, सी। सम ऑफ द रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल। कुछ पानी मिट्टी के अंदर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसको हम लोग भूमिगत जल भी कहते हैं। दिस अंडरग्राउंड वाटर इज फिल्टर्ड एंड प्यूरिफाइड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और इस भूमिगत जल को हम लोग छानते हैं और शुद्ध करते हैं पीने के लिए। इन सिटीज दिस वाटर इज कलेक्टेड इन ओवरहेड वाटर टैंक्स। शहरों के अंदर में ऊंचे ऊंचे टैंक्स बने हुए रहते हैं। उन टैंकों में इस पानी को या जल को इकट्ठा किया जाता है। इट देन सप्लाइड टू द होम टैप्स थ्रू द पाइपलाइंस। और इस पानी को पाइप के द्वारा घरों के नल तक पहुंचाया जाता है। इन विलेजेस द अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड हैंडपंप्स। गांवों में भूमिगत जल को प्राप्त किया जाता है ट्यूबवेल से, कुएं से या फिर चापाकल से। You can see this tubewell, well, hand pumps. Water is stored in dam, a tank, etc. पानी का भंडारण एक टैंक के अंदर में या टैंक इत्यादि में किया जाता है। We get this water from pipes and taps in our homes. और इस पानी को हम लोग पाइपलाइन के द्वारा अपने घर के नल में प्राप्त करते हैं। वाटर इज प्रीसियस फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, अनमोल है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग देखेंगे अभी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। वी कांट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। हम लोग पानी के बिना कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। पानी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द वाटर वेपर्स दैट गो अप इन द एयर। बादल पानी के भाप से बनता है जो कि ऊपर हवा में जाता है। वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम, टैंक, etc. पानी को हम लोग डैम में या टैंक के अंदर, टैंक इत्यादि में स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं।